हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों को। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकीर्णित कीजिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है, सेक थीटा दे दिया है और हमें साइन कोस टेन कोसिक कोट का मान पूछ रहा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल। क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है कर्ण बटा आधार। इतना दूर आपको क्लियर है। अब चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज पाते हैं। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। अब थीटा के नीचे वाले को आधार बोलते हैं। और ये तो फिक्स है, सबसे बड़ी कोण मतलब भुजा है, जो कर्ण कहते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 12 और लंब नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं और सबसे पहले लंब का मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, चूँकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू 12, AC इक्वल टू 13, BC इक्वल टू वाट नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लंब है ना, तो लंब इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इतना दूर आपको क्लियर है। अब सबसे पहले देखिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 है, तो रूट अंडर 13 का वर्ग। अब देखिए आधार का मान कितना है, 12 है, तो माइनस आधार का मान 12 है, तो यहाँ 12 का वर्ग। अब देखिए 13 का वर्ग, इसका करेंगे वर्ग तो हमारे पास 169 आएगा, और 12 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट अंडर 25। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये कितना आया, 5 आया। तो लंब कितना होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब तीनों भुजा हमें पता चल गया, तो हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। इस वाले त्रिभुज को हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को ला दिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दे दिया है 13/12। इतना दूर आपको क्लियर है। इसका मान हमें दे दिया है, निकालना क्या है, साइन थीटा। देखिए अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी ये सब बच गए, 1 2 3 4 5, इन सभी का मान निकालना है। तो हमें देखिए साइन थीटा का निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब देखिए इसमें लंब यहाँ पर है, कितना है, 5 है, 5 लिख देंगे। कर्ण कितना है, 13 है, तो यहाँ पर कर्ण की जगह 13 लिख देंगे। इसका आंसर हो गया। अब देखिए कोस थीटा इक्वल टू कितना है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए इधर आधार का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब कर्ण का मान 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे और आंसर क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और आधार का मान कितना है, यहाँ पर 12 है, तो 12 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास कोसिक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। ज़रा ध्यान से देखिए, साइन थीटा का उल्टा ठीक कोसिक थीटा है, लंब बटा कर्ण है, तो इधर पलट के कर्ण बटा लंब हो गया। इधर देखिए आधार बटा कर्ण है, तो इधर कर्ण बटा आधार। इसका विपरीत ऊपर, ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा। ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो कोट थीटा बन जाएगा। आपको समझ में आ रही है ना। कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान कितना है, 13 है, और लंब का मान 5 है, तो ये हमारा कोसिक थीटा का आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास लास्ट जो बच गया कोट थीटा, क्योंकि सेक थीटा के मान तो दिया हुआ है 13/12, हमें अन्य निकालना है, अन्य सभी, इसको छोड़कर कोट थीटा का मान। कोट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है, देखिए आधार 12 है,
और लंब कितना है 5 है। ये हमारा पांचों आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।